बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज लाहौर में इब्तदा हो गई, शुरू कर दी गई जेल भरो तहरीक, और साथ ही इमरान खान ने एड्रेस किया पाकिस्तान के अवाम को। उन्होंने अपनी एड्रेस में ख़ास तौर पे ये कहा कि ये मुल्क बहुत ही बदकिस्मत है कि इसका इंतज़ाम, इसकी हुकूमत चलाने के लिए लंदन में बैठे एक मफरूर आदमी से, जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं, उससे डायरेक्शन ली जाती है। उससे दर हकीकत हुकूमत वो पीछे से चला रहा है। और यहाँ भी जो बैठे हैं, शहबाज शरीफ ने तकरीर की हुई थी, उसके बाद इमरान खान की तकरीर आई और उसने इमरान खान ने कहा कि ये महंगाई की नवीद सुना रहे हैं अपने मुल्क को, अपने अवाम को, जबकि इन्होंने अरबों रुपए खाए। और वो बताया उन्होंने कि 24 अरब रुपए का केस था जो तकरीबन साबित हुआ पड़ा था, और इन्होंने उसको अपनी हुकूमत आने के साथ ही ख़त्म करा दिया। ये हक़ाइक़ हैं, कोई ऐसी इसमें चीज़ नहीं। लेकिन जो देखने की बात है वो बड़ी अहम, वो ये है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बड़ा सही कहा था कि ये सिसनियन माफिया, दर हकीकत माफिया होती क्या चीज़ है। माफिया जो है वो ऑपरेट इस तरह करते हैं कि पूरा निज़ाम उनके हाथ में चले जाता है, वो जकड़ लेते हैं निज़ाम को, और उनके हमायती सपोर्टर्स हर जगह, हर महकमे में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, उनको सज़ा दिलवाना मुश्किल हो जाता है। और यही यहाँ पे हुआ कि ये माफियाज जो हैं ये इतने मजबूत हैं कि यही इक़्तिदार में हैं, हुकूमत में भी होते हैं। इन्हीं के चेले चांटे जो हैं वो पुलिस में भी होंगे, वो नैब में भी होंगे, वो FIA में भी होंगे। नतीजा ये कि इनको आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते, या इनको कम से कम आप अगर चाहें कि कानून के कटहरे में ला के खड़ा करें तो आपके लिए मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से आपने देखा कि बावजूद इसके कि इमरान खान को मैसिव सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान के अवाम की, और उसके बावजूद निज़ाम इस तरह इनके कब्ज़े में है कि इमरान खान कुछ भी नहीं कर सका। यानी जितने भी उसके मुतालबे थे वो कोई भी अपना मुतालबा मनवा नहीं सका, पूरा नहीं कर सका। और ये लोग जो हैं ये हर दफ़ा बच निकले। 2 असम्बलियाँ जो तहलील की थी वो उसका मकसद यही था कि ये सब हुकूमत में बैठे हुए लोग भी कहते थे कि अगर खान इलेक्शन चाहता है, जनरल इलेक्शन हो, तो 2 असम्बलियाँ इनके पास हैं, वो डिज़ोल्व कर दें। उनका ख्याल था कि ये नहीं करेंगे, इन्होंने कर दी। और फिर वो ड्रामा शुरू हुआ जहाँ पे कि हर जायज़ और नाजायज़ तरीका इस्तेमाल किया गया इलेक्शन से फ़रार हासिल करने का, क्योंकि माफिया है, माफिया अपना कब्ज़ा कायम रखना चाहती है और उसके सामने सारा निज़ाम, अवाम, हर कोई बेबस नज़र आता है। अब ये जो मूवमेंट है जेल भरो की, उसका मकसद बयान किया गया। मेरे नुक्ता निगाह से जो इसका मकसद है, और तमाम जद्दोजहद का मकसद यही है कि जो अवाम के हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ जिसे हम ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं, अवाम के बुनियादी हकूक़ वो इस वक्त सल्ब हैं, उनको बहाल कराना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी तरफ ये है कि आपने देखा कि आइन की एक तरह से तज़लील की जा रही है, आइन शिकनी तो आप कह लीजिए कि आइन की तज़लील की जा रही है कि असम्बलियाँ तहलील करने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, लेकिन हुकूमत हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रही है और कोई उनको पूछने वाला नहीं। नतीजा ये कि वो आइन के मुताबिक 90 दिन में जो इलेक्शन होने थे वो हो नहीं रहे। और इस तरह आप इस तहरीक के ज़रिए आइन की सुप्रीमेसी जो है वो भी बहाल करना चाहते हैं, ताकि आइन के अंदर जो कुछ दिया हुआ है उसके मुताबिक सारी चीज़ें चलें और किसी को जुर्रत ना हो कि वो उससे हट के अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी का कोई काम कर सके। ये बहुत ज़रूरी है। सो दूसरा मकसद मुझे जो समझ लगता है वो ये है कि आप आइन की सुप्रीमेसी, आइन की हकमियत बहाल करना चाहते हैं, जिसके लिए ये तहरीक इस वक्त चल रही है। और जो आखिरी इसमें मुझे नुक्ता नज़र आता है, तीसरा, वो ये है कि इस वक्त डेमोक्रेसी, जमहूरियत हमारी वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जमहूरियत नाम की चीज़ कोई नहीं, और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। जमहूरियत क्या चीज़ है? जमहूरियत बुनियादी तौर पे पहला स्टेप उसका इलेक्शन है, जहाँ पे
अवाम अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान लेके आते हैं और फिर वो तमाम चीज़ें पार्लियामेंट के ज़रिए आगे चलाते हैं। वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे पार्लियामेंट यानी अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे वो फ़ैसला साजी करते हैं और उसमें आवाम की राय शामिल होती है। वो ज़िम्मेदार होते हैं इस बात के कि वो आवाम की उमंगों और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क के नज़्म व नस्क को चलाएँ। लेकिन यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो हमारी मरकज़ी पार्लियामेंट है, जो असम्बली है, नेशनल असम्बली, वो नामुकम्मल है। वो बिल्कुल एक अक़लियती गवर्नमेंट उसको चला रही है और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो बाहर है। उसको बाहर रखने की पूरी भरपूर कोशिश भी की जा रही है। फिर हम ये देख रहे हैं कि 2 असम्बलियाँ जिनके अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्ट होकर लोग वहाँ आके तो अपनी सूबाई हुकूमतें चला सकें, वहाँ पे इलेक्शन रोके जा रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी को बर्बाद करना या डेमोक्रेसी से जान छुड़ाने का एक रास्ता नज़र आ रहा है जो कि हमारे मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। डेमोक्रेसी जो है उसमें एक स्ट्रेंथ है। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी नहीं, ये नहीं कह सकते आपके सबसे अच्छा निज़ाम वही है, लेकिन एक चीज़ लाजमन है कि उसमें आवाम को अपनी पार्टिसिपेशन नज़र आती है और आपके पास एक कानूनी हक़ होता है। जो भी इलेक्ट होके आते हैं लोग, उनके पास एक कानूनी हक़ होता है हुकूमत चलाने का, इस वजह से कि उनको आवाम ने बिठाया होता है। तो यहाँ पे आवाम के हकूक़ जो हैं वो सल्ब हो चुके हैं और जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं लोग, वो लाजमन आवाम की हमायत उनके साथ नहीं है। अब जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक़ है, आज उसका जो बल्कि ये आज मतलब ये रात जो गुज़री है उसमें उसकी इब्तदा शाम के वक्त हो चुकी थी। पुलिस ने अपनी वैन वगैरह वहाँ पहुँचाई और सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी पर उनके साथ बाकी के लोग भी, वो बाकी लीडर भी, उनके जो टॉप लीडर हैं, वो अपनी पुलिस की जो प्रिजनर्स वैन है उसमें वो सारे सवार हो गए। फिर वो लेके उनको फिरते फिराते रहे, फिर जाके कोट लखपत जेल पहुँचाया। अब यहाँ पे 2 तरह के एतराज़ात लोग कर रहे हैं। एक ये लोग कह रहे हैं कि जनाब जो हुकूमत है इस वक्त, मरकज़ी हुकूमत, वो इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने तहरीक चलाई तो सबसे पहले तो उसको गिरफ़्तारी देनी चाहिए थी। यानी इमरान खान गिरफ़्तार होकर आपकी गलीज़ ख्वाहिश को पूरा कर दे। ये कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल तैयार होगा, मुझे पूरा यकीन है, वो दलेर आदमी है और वो तैयार होगा गिरफ़्तारी देने के लिए। लेकिन इस पार्टी के लिए हरगिज़ ये मुनासिब नहीं कि उनकी स्ट्रेटजी में गलती होगी अगर वो सबसे पहले इमरान खान को गिरफ़्तारी दिलवा दें। इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है वो हुकूमत पे ही होना चाहिए। अगर हुकूमत गिरफ़्तार करे तो ये मुजरमाना फ़ेल उन्हीं के हाथ से होना चाहिए, ना कि ये ख़ुद जाके जेल में बैठ जाएँ। वो तो उनकी हर तरह की ख्वाहिशात जो है वो पूरी हो जाएंगी, डंके बजाएंगे ये लोग। सो इमरान खान पहले तो सेहत वगैरह का भी मसला है, उसको इन्होंने मारने की कोशिश की जिसकी वजह से वो ज़ख्मी है। लेकिन उसके साथ साथ एक लीडर जिसने कि रहनुमाई करनी है, जिसने फ़ैसला साजी करनी है, उसका बाहर मौजूद रहना वो बहुत ज़रूरी है और उससे डेफिनेटली पार्टी का हौसला भी बुलंद रहता है। और जब वो सामने नज़र आएगा तो लाजमन पार्टी उसकी तरफ देखेगी, अवाम उसकी तरफ देखेंगे और उससे इंस्पिरेशन भी लेंगे, उससे अहकामात भी लेंगे। सो इस वजह से इमरान खान को तो वहाँ पे गिरफ़्तारी देने की कतई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ ये है कि ये ख्वाहिश ज़रूर होगी PDM की हुकूमत की कि किसी तरह इमरान खान को ट्रैप किया जाए और वो अगर गिरफ़्तारी दे दे, क्योंकि हुकूमत ने तो तमाम केसेस इसी तरह के झूठी FIR 60 के करीब बनाई हुई है उसके ऊपर कि वो कहीं ना कहीं उसको किसी तरह गिरफ़्तार कर लें। और बदकिस्मती आप देखिए कि यानी ये इतना इस मुल्क में अंधेर नगरी इतनी ज़्यादा है कि केसेस सिर्फ 2 ही तरह के हैं, या बगावत या दहशतगर्दी। आप इमेजिन करें कि इस पार्टी ने ना कहीं दहशतगर्दी की ना कोई बगावत। इनका एहतजाज 100% पुरअमन और कवानीन के दायरे में रहते हुआ। अगर इनके ऊपर दहशतगर्दी की है तो वो रियासत ने की है। 25 मई के वाक़या अगर आप देखें तो वो रियासती दहशतगर्दी थी जो कि इन लोगों के ऊपर की गई। बारसूरत ये चीज़ें भी एड्रेस की। आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारी हुकूमत आएगी और नज़र आता है अगर उसकी हुकूमत आने के चांसेस ना हो, नज़र आए कि हुकूमत नहीं आई, तो ये जो बैठे हुए अभी इस वक्त PDM के हजरात ये अगले दिन इलेक्शन करा देते।
जो इलेक्शन करवाने से मर रहे हैं, इनकी 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 जान जाती है, वो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इनको मौत नज़र आ रही है आगे कि ये शख्स जो है ये इलेक्शन जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उसके साथ हैं। अब इन चीज़ों को देखते हुए ये इलेक्शन से जान तो छुड़ा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वक्त तो इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात जो है वो बराबर होंगी, तो ये शख्स हुकूमत में आएगा। लिहाजा उसने उस चीज़ के बलबूते पे एक क्लियर मैसेज दिया है कि जब भी हुकूमत आएगी हमारी, हम उन लोगों को कानून के कटहरे में लेके आएंगे जो आज हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, जो कानून को और आइन को बाला ताक रख के एक नाजायज़ हुकूमत की हर बात मान रहे हैं। आप FIA को देख लें, फरमाइशी गिरफ्तारियाँ हैं, फरमाइश। हुकूमत राना सनाउल्लाह चाहते हैं जी फ़लाँ को गिरफ़्तार कर, बिल्कुल गिरफ़्तारी हो गई। नैब इस्तेमाल हो रहा है, क्यों कि राना सनाउल्लाह चाहते हैं कि फ़लाँ के ऊपर केस खुल जाए, बुशरा बीबी ये वो। एक भी किसी के ऊपर करप्शन का केस ये नहीं ला सके, लेकिन केसेस बनते जा रहे हैं, क्यों कि ये गिरफ़्तारियाँ चाहते हैं। इनको तकलीफ़ यही है कि इनके खाए हुए माल पे तो इनकी गिरफ़्तारियाँ हुई, अब ये इनके ऊपर बन कुछ नहीं रहा केस, तो करें क्या, लिहाजा वो गिरफ़्तारियों के चक्कर में। तो ये वो चीज़ है जिसका इमरान खान ने कहा कि हालांकि इसके कहने की ज़रूरत नहीं थी। कानून कानून है। आप तहरीक इंसाफ का मकसद ही यही है अगर कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ लेके आना मुल्क में, तो वो जब भी आए वो उनका हक़ है कि वो कानून की हुक्मरानी को बहाल करें, लेकिन ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बारसूरत इमरान खान ने कहा कि मैं उनको कानून के कटहरे में लेके आऊँगा जिन्होंने आज आवाम के हकूक़ पामाल किए। बारसूरत इससे उन लोगों को सबक होना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि ये हुक्मरान जो आज बैठे हुए ये नाजायज़ है। इनके कहने पे, इनकी फरमाइश पे अगर FIA, अगर पुलिस के महकमा, नैब ये अगर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और लोगों को ज़लील ख़ार कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जुर्म है, इंसानी हुकूक की पामाली है और इसका हिसाब डेफिनेटली लिया जाना चाहिए। अगर कोई आने वाली हुकूमत ना ले तो ये उसकी गलती होगी, उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। बारसूरत तहरीक की जो कामयाबी है वो देखने वाली है कि वो वाकई होती है कि नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेटजी इन्होंने बताई है PTI ने, वो ये कहते हैं कि हम 200 लोग लाहौर में गिरफ़्तारी देंगे, इसके बाद 200 जो है वो फैसलाबाद में देंगे, फिर रावलपिंडी में। इससे मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। वो तरीक़ाकार उन्होंने यही किया है कि वो इन लोगों को उठा के आज लाजमन उनको भेज देंगे, किसी को डेरा गाजी खान जेल में डाल देंगे, किसी को मियाँ वाली जेल में डाल देंगे। मियाँ वाली और डेरा गाजी खान प्राइमरीली जेलें हैं जो खाली हैं, जिनमें स्पेस काफ़ी है, वहाँ ले जाएंगे, या और दूर दराज डेरा इस्माइल खान वगैरह। डेरा इस्माइल खान तो खैर है उधर KPK में, लेकिन बहरहाल KPK के जो लोग गिरफ़्तारी देंगे उनको कहीं और पहुँचा देंगे दूर दराज जगहों पे। तो इस तरह इनको ख्वार करने की कोशिश करेंगे और ये ख्वारी होगी। इसकी कामयाबी का राज एक ही था कि 200 नहीं 2-2 हज़ार लोग निकलते जेलों में जाने के लिए। जेलों में जाने के लिए जब तक मैसिव लोग नहीं आएंगे ये प्रेशर इन पे पड़ेगा नहीं। आप मियाँ वाली जेल में अगर आप 5,000 लोग जाके गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हुए तो मियाँ वाली जेल भर जाएगी, बंद हो गई, फिर ये यहाँ से उठा के लोगों को उधर नहीं ले जा सकेंगे। सो सारा किस्सा इसमें यही है कि मैसिव गिरफ्तारियाँ, ये जो आपने 200 150 का किया है, अगर यहाँ तक ही रहा मामला तो फिर कामयाबी मुश्किल है। मेरी तवक्को है कि इमरान खान अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करेंगे, देखेंगे और तस्हीह करके इस तहरीक को कामयाबी तक लेके जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।